मंचासीन परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, पूजनीय आश्रमवासी श्रद्धेय संत श्री शैलेश साहिब जी, सम्मानीय सज्जनों एवं भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों प्यारे बच्चों, पकड़ी आश्रम हम सुनते थे और यहाँ के पूर्व श्री महंत साहिब जी के दर्शन किए हैं। उनसे कई बार मुलाकात भी हुई है। वे गुरुदेव जी के पास जाया करते थे और गुरुदेव जी उनको कहीं बुलाए थे, शायद कुछ आपसी चर्चाओं के मामलों में। तो बहुत अच्छे थे, वृद्ध थे। उनका निधन हुआ तब भी हमें समाचार मिला था। आज उनकी इस जगह पर आना हुआ, आकर के मन को बड़ी प्रसन्नता मिली। ये संतों की जगह है, जहाँ पर संत रह करके साधना करें, ध्यान करें और अपने मन इंद्रियों को स्वश करके स्वरूप में लौटने का काम करें। निश्चित है वो जगह बहुत पवित्र होती है। जहाँ पर लोग बैठ करके शराब पिएं, चोरी करें, लड़ाई झगड़ा करें, कुकर्म करें, वह स्थान निश्चित ही अच्छा नहीं होता। तो ये एक संतों की, पवित्र आत्माओं की जगह है। आप सब लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं और जुड़े रहें। यहाँ सदैव ज्ञान विचार का अलख जगते रहना चाहिए। आप लोगों का प्रेम और श्रद्धा भाव बने रहना चाहिए और आकर के यहाँ से अपने जीवन की वो रूहानी ताकत, आत्मिक रोशनी लेते रहें। और यहाँ जो संत रहते हैं वह भी सभी संतों को सेवा सम्मान आदर देते हुए, भक्तों को प्रेम और सद्भाव देते हुए उनकी सेवा करें। ज्ञान विचार और अपनी त्याग रहनी से भक्तों की सेवा की जाती है और इससे संत और भक्त दोनों का लाभ होता रहता है। संतों का भी निर्वाह अच्छे से हो जाता है और जब भक्तों का प्रेम मेल मिलाप बना रहता है तो उनका भी उत्साह बना रहता है, संतों का उत्साह, और उनका समय बढ़िया से बीत जाता है। और भक्तों का लाभ यह होता है कि सेवा करके, सत्संग सुन करके और जीवन में वो जो कमाई होनी चाहिए उसकी प्रेरणा पा करके वे अपने घरों में जा कर के अच्छा सा निश्चिंतता, शांति, सद्कर्म करते हुए वो जीवन जीते हैं, अपने बाल बच्चों को संस्कार देते हैं। तो धर्म का प्रचार ऐसे ही होता है। और ये संत और भक्त दोनों का अभिन्न संबंध होता है। और यहाँ पर कोई जाति बिरादरी नहीं होती है कि अमुक जाति बिरादरी के संत हों तब हम चलें, या संत लोग सोचें कि अमुक जाति बिरादरी के भक्त होंगे तब उनको हम सम्मान करेंगे, उनको हम अपने यहाँ आमंत्रित करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। मनुष्य है और वो भक्ति तथा प्रेम के भाव से अगर वो संतों के पास आता है तो कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो और कहीं का भी रहने वाला हो, हिंदू मुसलमान हो, कोई भी हो, संतों के दरबार में सबका स्वागत होना चाहिए। हाँ, उबड़ खाबड़ ना हो, शराबी कबाबी ना हो, लोभी लालची ना हो, विवाद कलह करने वाला ना हो, बस इतनी सी शर्त है। ऐसे ही संतों की बात है। संत अच्छे हों, रहनीवान हो, ज्ञानवान हो, बोधवान हो, साधक हो, आत्मनिष्ठ हो, अंधविश्वास का प्रचार ना कर रहे हों, स्वयं साधु हो करके और फिर गृही बन करके या घर परिवार के मोह में ना पड़े हुए हों। तो इस प्रकार का जब संबंध होता है तब यही फिर बड़ा ही पवित्र संबंध होता है और इस संबंध को प्राण प्रण से निभाना चाहिए, जीवन भर निभाना चाहिए। तो आप सबसे मिल करके इस जगह में आकर के और श्री शैलेश साहिब जी के इस भाव प्रेम और उनके भावनाओं से आज हम जुड़ करके मन को बड़ा अच्छा लगा।
बड़ी प्रसन्नता से साहब आए तो सब तरफ दिखाने लगे, साहब ये है, ऐसे है, ऐसे है। और अच्छा लगा कि ऐसे सरल हो करके वे संतों के प्रति प्रेम रखते हैं, भक्ति भाव रखते हैं, और बहुत अच्छा हुआ। और ऐसे ही ये सब बने रहना चाहिए। आइए, सदगुरु कबीर साहब की ये जगह है और उनके विचारों को हम लोग मानने वाले हैं, हम लोगों की बात नहीं। मनुष्य मात्र को सदगुरु कबीर के विचारों को अपनाना चाहिए, क्योंकि कबीर कोई संप्रदाय के नहीं है। हम लोग तो कबीर अनुयायी हैं, कबीर पंथी हैं। कबीर साहब कोई पंथी थोड़े थे, वे कबीर पंथी थोड़े थे। वे मानवता को राह दिखाने वाले और उस शाश्वत सत्य के पथ पर चलने वाले महापुरुष थे। वे किसी मतपंथ में बंधे नहीं थे, वे एक सत्य के दृष्टा थे और सत्य के राही थे, बस इतना उनको कह सकते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करू, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के, हंस गवन चली आओ। ये साखी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लोगों को याद होगी, बहुत लोगों को याद ना भी होगी तो सुने होंगे, याद कर लेना चाहिए। सभी भक्तों को जो कबीर साहब के विचारों से जुड़े हुए हैं, 10-5 भजन, 10-20 साखियाँ तो जरूर याद रखना चाहिए। तो सदगुरु इस साखी में कहते हैं, सारी दुर्बुद्धि को दूर करो और जीवन को अच्छा बनाओ। और क्या करें? कौवे की चाल आचरण, मतलब गंदे विचार चाल आचरण रहनी को छोड़ करके हंस के स्वभाव आचरण और कर्मों को अपनाओ। बस इतनी सी बात है। अब इसी पर थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली बात है कि सकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्बुद्धि को दूर करो। दुर्बुद्धि से ही सारे दुख उत्पन्न होते हैं, दुर्बुद्धि से ही सारी बुराइयां आती हैं, हमारा जीवन बिगड़ता है, रहन सहन बिगड़ता है, खान पान चाल चलन बिगड़ता है, दुर्बुद्धि। इसलिए अपनी बुद्धि को ठीक रखने की बड़ी ज़रूरत है। सबके पास बुद्धि है, लेकिन सद्बुद्धि का होना जरूरी है। अगर सद्बुद्धि नहीं है तो फिर केवल बुद्धि कब दुर्बुद्धि बन जाए कह नहीं सकते हैं। शक्ति वही है, लेकिन जब उसको हम सही ढंग से उपयोग करते हैं तो सद्बुद्धि कहलाती है, और जब मनमानी विकृत ढंग से अपने और दूसरों को दुख मिले जिन कर्मों आचरणों स्वभावों से, फिर उस बुद्धि का उपयोग जब करते हैं तो वही शक्ति दुर्बुद्धि कहलाती है। जैसे चाकू वही होता है, जब वह डॉक्टर के हाथ में लगता है तो किसी का ऑपरेशन करके उसका जीवन बचा लेता है, उसके रोग को मिटा देता है। और वही चाकू जब किसी चोर डाकू के हाथ में लगता है तो किसी को पेट फाड़ करके मार डालता है। चीज वही है ना। ऐसे ही अनेक चीज जब सदुपयोग किया जाता है तब वही सुखदायी हो जाती है, और दुरुपयोग किया जाता है तो दुखदायी। तो हमारे पास बुद्धि की कमी नहीं है, बुद्धि कहीं लेने भी नहीं जाना है, जो है उसी का सही उपयोग किया जाए, अच्छे ढंग से जीवन को सजाया जाए, गढ़ा जाए, संवारा जाए, और सरल होकर विनम्र होकर के कर्तव्यों को किया जाए। तो सकलो दुर्मति दूर करो। दुर्बुद्धि कैसे बिगड़ती है? अब कैसे पता चले कि हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है? अगर हमारे जीवन में दोष हैं, बुराइयां हैं, तो समझ लीजिए कि बुद्धि बिगड़ी हुई है। कि हमारी बिगड़ी हुई है, इसको कैसे जाने?
बुद्धि बिगड़ने के लिए अनेक सूत्र हैं जानने के, पता चल जाता है, सबको पता चल जाएगा, ये कोई कठिन बात नहीं है। अगर हमारा खान पान गलत हो रहा है तो उस अंश में हमारी बुद्धि खराब है, क्योंकि जो खाना चाहिए वो चीज़ नहीं खा रहे हैं, उल्टे खा रहे हैं, अब उसका नुकसान भी हो रहा है। स्वास्थ्य में, धन में, परिवार में, संस्कार में, समाज में उसका सब तरफ नुकसान हो रहा है। अब हम भी भुगत रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम शराब पी रहे हैं, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट ले रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बुद्धि बिगड़ी हुई है। जिसकी बुद्धि अच्छी होगी, क्या वो शराब पिएगा? क्या वो सिगरेट पिएगा? कोई ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं है जो कहता हो कि सिगरेट पीने से उसकी हेल्थ अच्छी हो गई है, और शराब पीने वाला वो व्यक्ति बहुत धनी हो गया है, उसके बच्चे बहुत संस्कारी हो गए और वो स्वस्थ हो गया है और उसने खूब ध्यान में सफल हो गया है। कोई शराब पी करके इन चीज़ों में कैसे सफल हो सकता है? बल्कि वो बर्बादी की ओर जाता है। तो शराब, हाँ, अब कोई कम पीता है, थोड़ा सा पीता है, तो जरूरी नहीं कि तुरंत सब बिगड़ जाएगा, तबाह हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे आदत बढ़ जाएगी और फिर शराब अपने आप में ही दूषित है। घर में रखना भी पाप है, शराब को घर में रखना भी पाप है, क्योंकि आप अगर रखेंगे तो रोज देखेंगे, और देखने मात्र से उसके संस्कार मन में आएंगे। आपके बच्चे देखेंगे, पूछेंगे क्या रखा है, आप बताएंगे, और फिर बच्चे पूछेंगे कि इसको पीने से क्या होता है, तो आप बताएंगे, तो उनका मन होगा जरा टेस्ट करें, क्या ऐसा होता है कि पापा जी झूठे बोल रहे हैं। तो ये देखने से भी उसका दोष लग रहा है ना। एक महात्मा थे, वो कुटिया में अकेले मस्त रहा करते थे। तो गांव के एक व्यक्ति थे, तो उनके पास एक तलवार थी। तो उनको एक दिन मन में हुआ कि हम तीर्थाटन करावें। तो तीर्थाटन करने के लिए वे जाना चाहे, लेकिन सोचे कि तलवार को मैं घर में रखा रहूं, कोई उठा ले जाए तो। ऐसा करते हैं कि महात्मा जी की कुटिया में दे देते हैं, वहाँ सुरक्षित रखी रहेगी, महात्मा जी को क्या लेना देना तलवार से, और चुपचाप रखी रहेगी, आएंगे हम जब लौटेंगे तो ले लेंगे। तो वहाँ धर आए, कहें धर दो भाई, वो कमरे में, हमको क्या करना है तुम्हारी तलवार को। तो धर दिए। अब एक दिन महात्मा जी के मन में हुआ कि जरा देखूं तो कैसी होती है तलवार। तो गए, देखे, अच्छा इतना वजन है, इतनी धार है। तो उठा करके इधर उधर थोड़ा घुमाने लगे, कैसे लोग घुमाते होंगे। तो निकाल करके बाहर आ गए, कहते हैं लाओ थोड़ा सा ये पेड़ को छांट देते हैं इसी से। तो छांटे ओटे, तब कहते हैं अगर इसको लोग चलाते होंगे तो कैसे होता। धीरे धीरे अब उनको घमंड आने लगा और वो हिंसा की भावना जगने लगी अंदर से, और वो तलवारबाजी करने लगे। अब गांव में शोहरत हो गई कि अरे बाबा से बच के रहो, तलवार चलाते हैं। ऐसे फिर प्रचार भी हो जाता है और स्वभाव भी खराब हो जाता है। इसलिए शराब आदि कोई भी नशीले चीज़ें सज्जनों को, भक्तों को और सदपथगामियों को अपने जेब में, अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अंडा मांस खाते हैं तो यह भी तो बुद्धि विकृत होने का प्रमाण है। ये हिंसा से मिलती है, गंदी चीज़ें हैं, और दूसरों को कितना दुख दर्द सताकर उनकी ज़िंदगी को उजाड़ करके तब वो चीज़ मिलती है। उसकी ज़िंदगी उजड़ गई, हमारा तो पेट भरने को लगा हुआ है। एक बार एक कुत्ता ने एक खरगोश को दौड़ाया, और खरगोश भागते 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 जा करके एक झाड़ी में छिप गया। अब पीछे पीछे कुत्ता भी दौड़ रहा था। तो जब छिप गया तो कुत्ता क्या करे, वो झाड़ी में घुस नहीं सकता था, लेकिन उसके अगल बगल नाच रहा था कि जैसे निकलेगा और मैं पकड़ लूँगा। तो अंदर से खरगोश बोलता है कि तुम बड़े हो
और तुम्हारे पैर बड़े बड़े हैं, तुम्हारा शरीर भारी भरकम है और तुम बलवान भी बहुत हो, लेकिन मुझे पकड़ नहीं पाए। कहें हाँ, मैं पकड़ नहीं पाया। तब खरगोश कहता है, क्या तुम कारण जानते हो क्यों नहीं पकड़ पाए? तुमने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया, तुमने पूरी ताकत नहीं लगाई। तो कुत्ता कहता है कि आखिर मैं तो दौड़ रहा था और तुम भी तो दौड़ रहे थे, लेकिन मैं नहीं पकड़ पाया, क्या कारण है? तब खरगोश अपनी बात कहता है कि देखो, तुमको केवल पेट भरना था और पेट भरने के लिए तुम पकड़ रहे थे, और पकड़ भी लेते तो अपना खा करके एक दिन के लिए पेट भर लेते, लेकिन अगर पकड़ लेते तो मेरी तो जिंदगी चली जाती और फिर मेरा तो सब कुछ लुट जाता। इसलिए मैं जीवन बचाने के लिए पूरी जान लगा करके दौड़ लगाई, और तुम केवल पेट भरने के लिए दौड़ रहे थे, इसलिए पूरी ताकत नहीं लगाई, इसलिए नहीं पकड़ पाए। तो इस खरगोश और कुत्ते के इस दौड़ से और उनकी हार जीत से हमें ये सीख लेनी है कि हम मांस अगर खाते हैं तो हम तो अपने जीभ के स्वाद के लिए, पेट भरने के लिए किसी की जान ले लेते हैं। अब हमको क्या मिलता है उससे? उनका तो इतना बड़ा नुकसान हो गया, अब हमें केवल पेट भरना हुआ। अब पेट तो भरने के लिए हजारों चीज़ें हैं यहाँ पर, अब पवित्र चीज़ें, अच्छी चीज़ें, और जिससे हमारा जीवन, संस्कार, सदाचार, पवित्रता, भक्ति सब कुछ जुड़ी हुई है, और उसमें इजाफा ही होगा और उसमें हम आगे ही बढ़ सकेंगे। लेकिन फिर भी वो सबको छोड़ करके हानिकारक, नुकसानदायी, पतनकारी, विनाशकारी, पापकारी चीज को खा रहे हैं। इसलिए सभी नर नारियों को ये संकल्प करना चाहिए कि हम मनुष्य होकर के अपने जीवन में, अपने मुख में मांस, हड्डी, रक्त, खून किसी का नहीं खाए पिए चूसेंगे, हम मनुष्य बन करके रहेंगे। तो ये सद्बुद्धि की पहचान है। जब आप ऐसा संकल्प करके रहेंगे तो आप एक सच्चे इंसान कहलाएंगे। हमारे एक संत हुए हैं, आज से करीब 150 साल पहले उनका वचन है। उन्होंने कहा है, अंकुरज भखै सो मानवा, जीव भखै सो काल, और मांस भखै सो स्वान है, सदा नरक परमान। मनुष्य कौन है? जो अंकुरज खाए। अंकुरज चावल, दाल, गेहूं, मक्का, टमाटर, मूली, गाजर आदि आदि तमाम चीज़ें जो वनस्पतियां हैं, फल फूल की चीज़ें हैं, ये सब अंकुरज है। अंकुरज जो खाए वो मनुष्य है। और जीव भख है, जीव भख है वो काल है। काल, काल क्या करता है? दूसरे की देहों से जीव को खींच लेता है। और जो मांस भक्षता है वो कौन है? कुत्ता, बिल्ली। एक सज्जन थे, गुरुदेव जी के पास आए और कहते हैं, मैं वेदों से सिद्ध कर सकता हूं कि मांस खाना चाहिए। तो गुरुदेव जी ने कहा कि सियार, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, गिद्ध बिना शास्त्र के ही सिद्ध कर रहे हैं कि मांस खाना चाहिए। तो अगर आप शास्त्र से सिद्ध कर रहे हैं तो उन कुत्ता, बिल्ली, सियार, गिद्ध से तो कोई बड़े तो ना हो गए। अरे भाई, वो सिद्ध करना क्या, वो तो खा करके दिखा रहे हैं कि देखो हम खा रहे हैं, तुम भी खाओ। तो क्या हम कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी, सियार, कौवा, गीध हैं क्या? मनुष्य हैं। थोड़ी सी और कह दूं, देखो मांसाहारी और शाकाहारी जानवरों में अंतर होता है। हम लोग मांसाहारी जानवरों जैसा नहीं है, क्योंकि देखो वे अपनी दांत से नोच करके और नाखून से फाड़ करके और कच्चा रक्त, तुरंत ताज़ा रक्त पी करके, मांस खा करके और मस्त हो जाते हैं। क्या मनुष्य ऐसा कर सकता है? कोई जानवर को नहीं देखे होंगे कि छुरी, चाकू, तलवार, बंदूक लेकर के चलता हो तब वो शिकार करता हो। लेकिन मनुष्य को तमाम इन चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है। अब किसी जानवर को नहीं देखे होंगे कि वो गरम मसाला, जीरा, धनिया, प्याज, लहसुन, चूल्हा, कढ़ाई, पलटा, आग जला करके पकाता हो तब खाता हो। और मनुष्य को ये सब करना पड़ता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति के घर में
कुछ मेहमान आ गए तो उसने सोचा अच्छे से इनका स्वागत करूँगा। तो पत्नी से कहा कि देखो तुम तैयारी करो और मैं बाज़ार जा रहा हूँ और बाज़ार से कुछ अच्छी सी चीज़ ला रहा हूँ खाने के लिए और तब इनका स्वागत करेंगे। गया जहाँ पर तमाम परवर, बैगन, लौकी, तोरई आदि आदि सब्जियां बिक रही थी, वहाँ विशेष भीड़ नहीं थी। एक किनारे छोर पर पहुंचा जब वहाँ बड़ी भीड़ लगी थी, लोग खरीद रहे थे। एक जल्लाद जैसा व्यक्ति जानवर को काट काट करके बेच रहा था, तो लोग खरीद रहे थे। मक्खियाँ भिन भिना रही थी, बड़ी गंदगी फैली हुई थी। लेकिन भीड़ को देख करके सोचा कि जरूर ये कोई खास चीज़ है तभी लोग ले रहे हैं। इसने भी कहा मुझे भी 1 किलो दे दो, और उसने तौल कर दे दिया। फिर उसने पूछा कि इसको कैसे बनाना है, बताया ये डालना ऐसा। अरे भाई मैं भूल जाऊंगा, तुम ले कागज़ में लिख करके दे दो, मुझे तो बनाना नहीं, मेरी पत्नी बनाएगी। उसने भी झल्लाते हुए कहा कैसा मूर्ख आदमी, अब लिखना भी पड़ेगा इसे। लेकिन कोई ग्राहक को नाराज़ नहीं करता, तो लिख करके एक लिस्ट बना करके दे दिया कि इतना नमक, इतना तेल, इतना प्याज, इतना लहसुन और इतना ये करना वो करना, एक लंबी लिस्ट बना करके दे दिया। अब एक हाथ में मांस की थैली, एक हाथ में पर्चा लिए मस्त चला जा रहा, खुश हो करके कि आज अतिथियों का अच्छा से स्वागत करूंगा, वो भी खुश हो जाएंगे। रास्ते में एक गिद्ध ऊपर मड़रा रहा था और उसने देखा कि ये लहूलुहान कोई मेरे खाने लायक चीज़ है। एक ही झपट्टे में उसकी पोटली को लेकर के उड़ गया। अब ये पर्चा दिखाते हुए कहता, अरे तुम खाओगे तो कैसे खाओगे, तुमको खाना है तो ये पर्चे को भी ले जाओ, इसके अनुसार बनाना तब खा सकोगे। गिद्ध को पर्चे की जरूरत पड़ेगी? ये मनुष्य को जरूरत पड़ती है। इसलिए जानवर, मांसाहारी जानवर और मनुष्य में बहुत अंतर है। अरे शाकाहारी जानवर में भी अंतर है, मांसाहारी शाकाहारी जानवर में बहुत अंतर होता है। जिनके नाखून चिपटे होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जैसे बैल के, गाय के, ऊंट के आदि आदि तमाम जानवरों के। जिनके नाखून नुकीले होते हैं, दांत नुकीले होते हैं, वो मांसाहारी होते हैं। बहुत ऐसे अंतर है। इस प्रकार से ये सब मत खाओ, कभी शुद्ध इंसान बन करके पवित्र आहार ग्रहण करो। जो झगड़ा लड़ाई करते रहते हैं बात बात में, उनकी भी बुद्धि समझ लो विकृत है। थोड़े दिन की जिंदगी है, काहे को लड़ना किसी से। हम भारतवासी लोग बहुत लड़ने के आदी हो गए हैं, थोड़े से रुपए के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़ी सी बात के लिए। अरे इतना ही नहीं, एक ठो मिठाई के लिए लोग भाई से लड़ जाते हैं, देवरानी जेठानी से लड़ जाते हैं, सास से लड़ जाती हैं, और थोड़ी थोड़ी बात के लिए। जर्मनी के एक सज्जन आए हुए थे, सदगुरु अभिलाष साहब जी से कह रहे थे कि आप भारत के लोग बहुत लड़ते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। जिनको जान लेते हैं कि ये लड़ने वाला है या इनका स्वभाव ऐसा है, बस चुपचाप उससे हाथ जोड़ लेते हैं और उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं, दूर हो जाते हैं, लड़ते वड़ते नहीं हैं। लेकिन हम लोग रहेंगे उन्हीं में घुस घुस करके, लेकिन बिना लड़े चैन नहीं पड़ेगा। बिना 4 गाली दिए लड़े उनका भोजन ही नहीं पचता है। रहेंगे पत्नी के साथ, लेकिन रोज 4 बात सुनाकर, लड़ करके, आंख दिखा करके, और तब उनका पेट ढीला होता है। ऐसे देवियां भी 4 बात सुना करके फिर उसी को बना के खिलाती भी हैं। क्या जरूरत है ऐसे? मिठास बना करके रखो, घर परिवार में ऐसा माहौल बना के रखो कि आप खुद आनंदित रहें, दूसरों को आनंद आवे। कोई आ जाए तो आपके घर को देखकर, वहाँ के वातावरण को देखकर, साफ सफाई को देखकर देवता भी सोचे कि अरे भाई आज यहीं रुकते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं। अब आपके घर के कलह और काँव को सुन करके और गंदगी को देख करके एक जंगली जानवर भी आ जाए कि अरे छोड़ो, यहाँ तो हमारे जंगल से ज़्यादा यहाँ गंदगी है, हम जंगल में ठीक हैं, बल्कि तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए घर परिवार को साफ सफाई से बना करके रखो। आपके दरवाजे नाली में सड़न नहीं होनी चाहिए। आपके घर, रसोई घर में गंदगी ना रहे। कितने लोग होते हैं ड्राइंग रूम तो खूब सजा के रखते हैं, लेकिन रसोई में भिन भिनाती रहती है मक्खी,
और चाय बना करके, और चाय को छन्नी पटके हैं, चारों तरफ चिपकी हुई है 10 दिनों की पुरानी चाय। अब बच्चे खा करके जूठी थाली डाल दिए हैं, पड़ी है जहाँ तहाँ, कुत्ते भी आके चाट रहे हैं, उसी में मक्खियाँ भिनभिना रही, जरा जगह जगह जूठा पड़ा हुआ है। बच्चे की टट्टी पड़ी है, उनकी नाक पोंछ के दीवार में चिपका दिए हैं, साइन बोर्ड जैसे चमक रहा है, और जगह जगह थूके हुए हैं, मक्खी मच्छर खूब भनभना रहे हैं, गंदगी फैली हुई है। रात में सोए हैं मच्छरदानी लगा करके, दिन में भी मच्छरदानी लहरा रही है, खोले भी नहीं है। कोई कैसे बोल रहा है, कोई भाई को डांट रहा है, कोई माँ को कड़वा बोल रहा है, तो कोई गाली दे रहा है। घरों में देखो कैसे ऐसे वातावरण कहीं कहीं देखते हैं कि भाई को, पिता को, पुत्र को, बेटी को गाली देते रहते हैं। ये माताएं बहनें भी अपनी बेटियों को कैसे कैसे कच्चे कच्चे शब्दों में गाली देती हैं, हरामजादी कहीं की, कुतिया कहीं की। अब अपने बच्चों को कुत्ता कुतिया कहोगे तो आप कौन बनोगे? कुत्ता कुतिया के माँ बाप भी तो कुत्ता कुतिया होते हैं। इसलिए ऐसे गंदे शब्द कभी भी मत निकालो जुबान से। प्यार के शब्द, मीठे शब्द बोलो। बच्चे सो रहे हैं और उनको आप उठाते हैं तो डांट करके, है फलनवा अभी सो रहा है, 8 बज गया है, बदमाश कहीं के, मूर्ख। अब पता नहीं क्या क्या गाली देते हैं माताएं, और पता नहीं क्या क्या सुना देती हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपके कड़वे वचन से किसी बच्चे की, आपके घर के लोगों की नींद खुलेगी तो सोचो उसके मन में दिन भर आपके लिए क्या भाव रहेगा। हम गुरुदेव जी के पास रहते थे, हम भी कभी कभी देर तक सो जाते थे। जब तो गुरुजी उठें और कुल्ला करने जाएं, और तब तक अगर हम ना उठे तो वे आवें और हमारे गाल को अपने ठंडे ठंडे भीगे हाथों से एक बार सहला दें और प्यार से बोलें, बेटा उठो, समय हो गया है। अब बस इतने में उनके हाथ के स्पर्श मात्र से नींद खुल जाती थी, और उठ करके एकदम तुरंत बंदगी करें, सामने गुरुजी बैठे, उनके दर्शन करते ही आनंद आ जाता था, और लगता था कि अब इससे बढ़िया शुभ दिन और क्या हो सकता है। ऐसा मन में रखो। आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए आदर्श कायम कीजिए। आप खराब नहीं हैं, ये मत सोचिए कि आपके बच्चे आपको बुरा मान रहे हैं। हम बुरा मनवाने लग जाते हैं अपने स्वभाव से, आचरणों से, आदतों से, अपनी जुबान से। उनके साथ प्यार का बर्ताव, मीठा बर्ताव, सहन शक्ति का, और उनके लिए कुछ ऐसी बातें रोज बताते रहो। जैसे हर माता पिता बाहर जाते हैं तो लौटते समय ये ध्यान रखते हैं कि बच्चों के लिए कुछ प्रसाद लेते चलें, उनके लिए कुछ उपहार लेते चलें, उनके खाने के लिए लेते चलें, कपड़ा लेते चलें। ऐसा सोचते हैं लोग। बाजार गए हैं तो भी ऐसा सोचते हैं। एक काम और सोचना चाहिए, कहीं भी रहो आप ये सोचते रहिए, कहीं से कोई अच्छी चीज़ मिले, किसी के अच्छी आदत देखो, अच्छी बात अगर सुनने को मिल जाए तो ये सोचो कि इसको हम अपनाएंगे और चल के अपने बच्चों को भी बताएंगे। अब आकर के बच्चों में शेयर कीजिए, उनसे मिठास से। समय एक होना चाहिए, आपका एक परिवार के लिए समय होना चाहिए। परिवार में बैठ करके शाम को ही खास अच्छा समय होता है। सुबह उठे अपने अपने स्कूल, खेत, ऑफिस, दुकान में सब लग जाते हैं, और गृहिणियाँ अपने अपने घरों में कार्य में लग जाती हैं। लेकिन शाम को 8 बजे कम से कम एक बार सबको घर में एकत्र हो करके एक साथ बैठें, खाएं, कुछ पूजा पाठ करो, आपस में चर्चा करिए, और अपने अपने काम का हिसाब किताब भी बताइए, अपने सुख दुख भी बताइए, एक दूसरे का समाधान भी करो। दिन भर कहीं किसी ढंग से परेशान रहे हों, उदास रहे हों, दुखी रहे हों, तो एक दूसरे उनके मन को हल्का करें और हंसें, बोलें। कोई ज़रूरी नहीं है कि गीता भागवत और कुछ करो तबे ठीक है, वह भी करें तो अति उत्तम है। एक व्यवहारिक बात है, आपका परिवार आपकी एक बहुत बड़ी दुनिया है, और उस दुनिया को अगर आप ठीक नहीं कर पाएंगे तो आप एकदम असफल हैं। परिवार बसाया है आपने, पति या पत्नी लाए हैं और बच्चे पैदा किए हैं, और वहीं पर माता पिता रह रहे हैं, वहीं अतिथि आते हैं, आपकी ज़िंदगी वहीं बीत रही है, और वहाँ पर आप खुश ना रह सकें, अपनों को खुश ना रख सकें, और उस घर को मेंटेनेंस ना कर सकें, तो आप कैसे हैं?
क्या कर रहे हैं दिन भर? जिंदगी कौन काम आ रही है आपकी? आपने पढ़ लिख करके क्या सीखा है? लोग केवल ऑफिस को चलाना सीखते हैं, कंपनी को चलाना सीखते हैं, दुकान चलाना सीखते हैं, घर को चलाना नहीं सीखते हैं। जब आप किसी कंपनी में लगते हैं तो कंपनी का जो मालिक होता है वो आपको सिखाता है कि अपने ग्राहकों के पास जाओ तो ऐसे विनम्र होकर के बोलो, और वो ना स्वीकार करे तो भी कहिए कि ये चीज़ लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, इसकी ये विशेषता है, हम अच्छे दाम में देंगे, दूसरों से कम देंगे। और कहीं अगर आपको अच्छा मिले हमसे भी कम तो ले लीजिएगा, लेकिन अगर इसी रेट में मिले तो हमें मौका दीजिएगा। मतलब ग्राहक कितनो मुकरे, कितनो टेढ़ा बोले, कितनो कड़वा बोल दे, फिर भी उसको खुश करने के लिए कंपनी के मालिक अपने एजेंटों को सिखाते हैं। अब वो लोग वैसा करते हैं, लेकिन वही लोग जब घर में आते हैं तो तुरमखा बन जाते हैं। केवल माल बेचने के लिए हम विनम्र होते हैं। एजेंटी बुद्धि रखेंगे तो आप घर में सुखी नहीं रहेंगे। घर में आप घर के लोगों को खुश करना सीखिए। एक जज साहब थे, एक दिन की बात, उनके एक मित्र आ गए तो ऑफिस में बैठे दोनों बात कर रहे थे, घर में ही जो सामने उनका ऑफिस रूम था, तो वहाँ दोनों बैठे बात कर रहे थे। तो जज साहब के मित्र, वो भी अब जज होंगे, वो ऑफिस के जज होंगे, मित्र तो मित्र जैसे बात करेंगे। तो मित्र ने कहा कि भैया जी घर में बच्चे नहीं हैं, भाभी नहीं है क्या? कहा नहीं नहीं हैं। कहा कोई दिखते नहीं, कोई की आवाज़ नहीं आ रही? कहा नहीं, मेरे सामने कोई नहीं निकलते हैं, मेरे सामने कोई चू नहीं कर सकते हैं। कहा अच्छा। इतने में भीतर से जज साहब की मैडम सुन रही थी। अब वो थोड़ा सा हिम्मत करके बाहर आ गई। तब वो मित्र जी से कहती हैं कि भैया अपने इन मित्र जज साहब को समझा दीजिए कि जजी केवल कचहरी में झाड़ा करें, घर में पत्नी इंतजार करती है पति से दो शब्द मीठा बोलने के लिए। बच्चे इंतजार करते हैं पिता की गोद में बैठ करके उनसे प्यार पाने के लिए, और पिता इंतजार कर रहे हैं, माँ इंतजार कर रही है बेटे के पास बैठ करके कुछ हंसने बोलने के लिए। लेकिन ये तो हरदम जज बने रहते हैं, घर में भी जजी झाड़ते रहते हैं। इतनी बात जब पत्नी की मित्र ने सुना, तब फिर मित्र को मतलब जज साहब को कस के फटकारा कि घर को शमशान बना करके रखे हो और कहते हो मेरा रोब रहता है, मेरे सामने नहीं निकलते हैं। आप बाहर रहें तो जैसा जो आपका पद हो, लेवल हो, वहाँ वैसा बर्ताव कीजिए, लेकिन घर में रहें तो प्यार दीजिए, प्यार लीजिए, हंसिए बोलिए और सबके साथ मीठा बर्ताव रखिए, सबके सुख दुख को सुनिए, अपनी बात बताइए और हंसी खुशी का माहौल बना करके रहिए, भक्ति भजन करिए, सरल बन करके रहें। गुरुदेव जी के साथ हम एक बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, एक डॉक्टर साहब के यहाँ रुके, आँखों के डॉक्टर थे वे, और उसी दिन ट्रेन पकड़नी थी तो जलपान वहाँ हुआ। और उसके पश्चात डॉक्टर साहब ने कहा कि साहब संतों को भेज देता हूँ, आपको एकदम ठीक टाइम पर हम स्टेशन भेज देंगे, तब तक आपके साथ हम और सानिध्य लाभ प्राप्त कर लें। तो गुरुदेव जी ने और संतों को भेज दिया। गुरुदेव जी एक दो संत और बैठे रहे, साथ में हम भी थे। तब वो अपना दुखड़ा रोने लगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि साहब हम भी आँख का इलाज करते हैं, हमारी मैडम भी है, वो भी डॉक्टर हैं, आँख का इलाज करती हैं, और ये कई बार हॉस्पिटल में मरीजों के सामने ही हमें कुछ कड़वा कड़वा सुनाने लगती हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटी फिर ऐसा क्यों करती हो? उनकी पत्नी से कहा। तो कहा साहब फिर मैं क्या करूं, ये डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूं, मैं काहे को सुनूं अगर ये कुछ कह रही हैं तो, कह रहे हैं तो। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि साहब ये जब ऐसे करेंगे तो हमारे जो पेशेंट है वो कहेंगे जब आपस में ये लड़ रहे हैं आंख दिखा दिखा कर, तो ये हमारी आंख क्या बचाएंगे, तो और हमारी आंख निकाल लेंगे। तो देखो डॉक्टर थे और गुरु जी के सामने विशाल भवन सफेद पत्थरों का बना हुआ एक चमकता हुआ दिख रहा था, सब कुछ था उनके पास, लेकिन प्रेम नहीं था आपस में। कलह कर गुरु जी के सामने दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करने लगे और ऑब्जेक्शन करने लगे। कौन सा सुख है?
यही सुख है गृहस्थी का। गृहस्थी में रहना एक बहुत बड़ी कला है। ये ठट्ठा हंसी मजाक नहीं है। देखो, एक तो यहाँ रागात्मक जिंदगी होती है, और जहाँ राग मोह अहंकार होता है, समस्याएं और आने की संभावना होती है। तो जब समस्याएं हैं तो दवाइयाँ भी ज़्यादा लेना चाहिए समाधान का, लेकिन यहाँ समाधान भी नहीं ले रहे हैं। समाधान संतों से, गुरुजनों से, सत्संग से मिलेगा। जब आप सत्संग में नहीं जाएंगे, संतों के पास नहीं जाएंगे और रोग की जगह में हैं, तब तो रोग और बढ़ता जाएगा। तब कब सुखी होंगे? मानव जीवन का लाभ कब मिलेगा? इसलिए सज्जनों और देवियों, आप विरक्त नहीं हो सकते, कोई बात नहीं। घर में रहिए, बाल बच्चों में रहिए, परिवार में रहिए, लेकिन वहाँ भी मेहनत करना पड़ेगा। जैसे धन के लिए मेहनत करते हैं, दुकान के लिए, खेती के लिए मेहनत करते हैं, वैसे ही परिवार में खुशहाली के लिए, मन में शांति के लिए भी मेहनत करते रहिए। तब आपका जीवन सदैव एक खिले हुए फूल की तरह गगन मगन बना रहेगा। घर गृहस्थी रोने के लिए थोड़े होती है, लेकिन जब जीना नहीं आता है तो निश्चित ही केवल रोना रोना वहाँ रह जाता है। बच्चा रोते हुए जन्मता है और शिकायत करते हुए जीता है और पछताते हुए मर जाता है। रोते हुए जन्मना तो मजबूरी है, लेकिन शिकायत करते हुए जीना मजबूरी नहीं है। और रोते हुए मरना तो बिल्कुल मजबूरी नहीं है, लेकिन देखा जाता है कि जब सच्ची समझ नहीं, सत्संग नहीं, ज्ञान नहीं, बोध नहीं, जीने का ढंग नहीं, तो शिकायत करते हैं और खूब पछताते हैं अपने ही कर्मों से, अपनी ही आदतों से। इसलिए साहब कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, दुर्बुद्धि को दूर करो। ये सब दुर्बुद्धि की पहचान है। अगर लड़ते झगड़ते हैं, गलत खान पान, चाल चलन, आचरण, विचार, स्वभाव है, तो हमारी घड़ी बिगड़ जाए, मकान में दरार आ जाए, गाड़ी बिगड़ जाए, कोई बता दे तो उसका आभार माना जाता है कि अरे भैया बहुत अच्छा किए, समय रहते आपने बता दिया और मैं गाड़ी को ठीक करवा लूँगा, नहीं अधर में कहीं बीच रास्ते में बिगड़ती तो बड़ी दिक्कत हो जाती। कपड़ा में दाग लग गया, किसी ने बता दिया तो उसका आभार मानते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है और पता न चले हमें, अब कोई बता दे तो खुश नहीं होते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं। अरे ये मुझे बताता है कि तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है। बड़ा गजब है। सबको अपनी बुद्धि का अहम होता है, और जो अहम रखेगा निश्चित ही उसकी बुद्धि बिगड़ी है। इसलिए सदैव सरल विनम्र हो करके घर परिवार में रहें, समाज में रहें, जीवन को जिएं, तभी जीने का आनंद है। नहीं तो पशु पक्षी से ज़्यादा आदमी दुख पाता है। तो अच्छा जन्म बनाओ। अगली बात साहब कहते हैं कि जीवन को अच्छा बनाओ। कैसे अच्छा बनाएं? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, खूब धन और खूब अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के और रंग रोगन, चेहरे में सौंदर्य आभूषण पहन करके तब अच्छा बनेंगे? नहीं नहीं, ये अच्छा बनाने का तरीका नहीं है। अच्छा बनाने का तरीका अगर ये होता तो फिर कोई स्थिरता पूर्वक किसी की अच्छाई रह ही ना जाती। क्योंकि कितना आभूषण पहनो, चीज लाओ, और एक बार पसीना आया सब रंग रोगन पुत जाता है, धुल जाता है और सब बिगड़ जाता है। लेकिन एक ऐसी अच्छाई है कि अगर आपने अपना लिया है तो, बूढ़े हो गए हैं तो, नहीं नहाए हैं तो, और नहीं आभूषण पहने हैं तो, अकेले में है तो, भीड़ में है तो, घर में है, परायों में है, कहीं भी रहेंगे आप बड़े प्यारे लगेंगे। और वो है अच्छी आदतों का, अच्छे कर्मों का, अच्छे स्वभाव का, अच्छे विचारों का आभूषण पहनो। इसलिए जीवन को अच्छा बनाना ये है, आप भक्तिवान बने। भक्ति सभी गुणों की खान है। आप जब भक्त हो जाएंगे तो विनम्र हो जाएंगे, जब विनम्र होंगे तो अहंकार समाप्त हो जाएगा, अहंकार जब समाप्त हो जाएगा तो आपके अंदर में सीखने की शक्ति बढ़ जाएगी। जब आपके अंदर सीखने की शक्ति बढ़ जाएगी तो आप लोगों से, छोटों से, बड़ों से, गृहस्थों से, संतों से, सबसे फिर सीखने लग जाएंगे। और जब सीखने लगेंगे तो थोड़े दिनों में आपके पास गुणों का भंडार हो जाएगा। कौड़ी कौड़ी जोर के पूंजी लक्ष्य करोड़। थोड़ा थोड़ा, जैसे मधुमक्खियाँ कैसे होती हैं, मधुमक्खी उड़ती है, वो अनेक प्रकार के फूलों में जा कर के बैठती हैं
और फूलों का बिना कुछ नुकसान पहुंचाए वहाँ से सुंदर स्वादिष्ट अमृत की तरह पराग ले आती हैं और अपने छत्ते में ऐसा उसका संयोजन करती हैं कि मधुरस तैयार हो जाता है। देखो छोटा सा कीट और वो अमृत जैसा मधु तैयार करता है, और हम पढ़े लिखे विद्वान कहलाने वाले मनुष्य बुद्धिमान शराब तैयार करते हैं। कितनी विडंबना है ना, कितना अंतर है। तो हम लोग भी मधु की तरह गुणग्राही बने। तो साहब कहते हैं अच्छा जन्म बनाओ, गुणग्राही बुद्धि जब हो जाएगी तब आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। और काग गवन गति छाड़ के कौवे के स्वभाव आचरण चाल आदत को छोड़ दो। कौवा कैसा होता है? कौवा में 3 दोष होते हैं। एक तो उसकी वाणी बड़ी कर्कश होती है, और वो बड़ा संदेही होता है, और तीसरी बात है कि वो गंदगी खाता है। जहाँ बैठेगा वो कागा काह न खाए। गोस्वामी जी कहते हैं कौवा कौन सी चीज नहीं खा लेता है, वो अच्छी चीज भी खा लेगा, बुरी चीज भी खा लेगा, और सारी गंदगी मुर्दा को भी खा लेगा, टट्टी को भी खा लेगा, और दूध दही धर दो वो में चोंच मार देगा, सब चीज खा लेता है। तो हम इंसान भी यही अगर कर रहे हैं तो कौवे जैसे तो हैं। तो इस आदत को छोड़ दें, अपने खान पान को पहचाने क्या खाना पीना चाहिए। और दूसरी चीज है कि कौवा कहीं भी बैठता है तो कर कर की आवाज बड़ी कड़वी बोलता है बात। अगर हम भी कड़वा बोलते हैं अपने घर परिवार में तो कौवे जैसे हैं। कोई व्यक्ति को आपने देखा है कि उसके दरवाजे पर कौवा आकर बैठा हो, बोल रहा हो, और अपने बच्चों से कहे आओ आओ बेटा देखो ये कौवा बोल रहा है। कौवे के साथ उसकी आवाज में सुर मिला करके कोई कभी बोलता है? लेकिन कोयल बोलती है तो उसके सुर में सुर मिला करके लोग कुहुकने लगते हैं, और अपने बच्चों से कहते हैं देखो बच्चा कोयल बोल रही है, आनंद आ जाता है कोयल बोलती है। तो हम लोगों को भी कोयल से सीखना चाहिए। कौवा और कोयल में कोई अंतर बाहर का नहीं है। कौवा कोयल एक ही समान काले काले होते हैं, लेकिन जब आवाज होती है तब पता चल जाता है कि ये कोयल है और ये कौवा है। ऐसे मनुष्यों में भी बाहर से पता नहीं चलता, लेकिन बोलत ही पहचानिए साहू चोर की घाट, और अंतर घट की करनी और निकरे मुख की बाट। अंदर में जौन भरा है मुख के रास्ते से वो फिर निकलने लगता है। तो अंदर में क्या भरना चाहिए? प्रेम, प्रसन्नता, शांति, सद्भाव, मीठा बोलें। और तीसरा दोष कौवे में क्या होता है? संदेहशील। जहाँ कहीं बैठता है चकर मकर, इधर उधर ताकता झांकता रहता है। ऐसा लगता है कि वो खजाना बांधे हुए है और कोई उसको लूटने के लिए न आ जाए। वो चारों तरफ बड़ा सावधान रहता है। एक बार कौवे ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा अगर कोई झुक रहा है तो समझ लेना वो पत्थर उठाने के लिए झुक रहा है, और तुरंत सावधान होकर उड़ जाना। तो कौवे के बच्चे ने कहा कि पापा अगर वो जेब में पहले से पत्थर भर के आया हुआ हो तो? अरे बेटा तू मुझसे भी ज्यादा चतुर है, लेकिन अपने बाप से भी ज्यादा चतुर बेटा। अब बड़ा होकर क्या करता है? फिर वही गंदगी खाता है, वही चोंच मारता है, वही संदेही बन के रहता है। तो ऐसे हम लोग स्वयं बड़े चतुर हैं, और हमसे भी ज्यादा चतुर हमारा बच्चा हो करके भी वही काम करते हैं, वही शराब कबाब, वही अंडा मांस, वही लड़ाई झगड़ा, वही विषय वासना। तो क्या हुआ? अनादिकाल से मनुष्यों की परंपरा चली आ रही है, लेकिन वही काम सब कर रहे हैं। अब विज्ञान की परंपरा कितनी आगे बढ़ गई, ज्ञान ध्यान की परंपरा बढ़ जाती है। तो आप भौतिक क्षेत्र में हैं तो ठीक है, लेकिन आप ज्ञान ध्यान की परंपरा में आगे बढ़ करके अपने आप को आगे बढ़ाइए, जिससे कि आप सुखी हो सकें। और अगली बात है हंस गवन चली आओ। हंस के आदत स्वभाव को अपनाओ। हंस कैसा होता है? कहा जाता है दूध पानी मिला हुआ हो तो हंस दूध में से पानी छोड़ देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है। सारग्राही बुद्धि। अब हंस करता है कि नहीं करता हमारा अनुभव नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। हो सकता है हंस की चोंच में तीव्र खटास हो और दूध में डाले दूध फट जाए, छेना खा ले, पानी छोड़ देता हो।
हंस करता हो या ना करता हो, लेकिन हम लोग तो कर सकते हैं। जो उदाहरण जो समझा रहे हैं सदगुरु कबीर इस उदाहरण से, वो उदाहरण बिल्कुल सटीक है। हम लोग सारग्राही बने, कुसंग में से हट करके सुसंग में रहें, कुखाद्य को त्याग करके खाद्य को ग्रहण करें, कुविचारों को छोड़ करके सुविचारों में रहें, और कुसंस्कारों को त्याग करके सुसंस्कारी बने, और दुर्व्यसनों को त्याग करके अच्छी आदतों को अपनावें, और दुष्टों के पास से हट करके संतों सज्जनों के पास बैठें उठें, और अपने जीवन में शांति की कमाई करें, जीवन को सफल बनाएं और सुखी बने। तो मैंने सदगुरु कबीर साहब की एक साखी पर चर्चा किया कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छाड़ के हंस गमन चली आओ। सारी दुर्बुद्धि को दूर कर दो, क्योंकि दुर्बुद्धि ही आदमी के बाहर की जिंदगी कैसे जीना है वो अंदर का एक प्रमाण पत्र है। और वही ठीक कर लिया तो शरीर वही सद्बुद्धि दुर्बुद्धि वाले व्यक्तियों को तौल लो, समान ही रहेंगे वे, उनका वजन घटेगा बढ़ेगा नहीं, और दोनों को बाहर से देखने में कोई फर्क नहीं, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। इसलिए सद्बुद्धिवान बने, जीवन को अच्छा बनाएं, गंदे आदत स्वभाव को छोड़ करके अच्छे विचार आदत को अपनाएं हंस की तरह। तो अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे बीच परम पूज्य श्रद्धेय श्री साहेब जी विराजमान हैं, कौशाम्बी कबीर आश्रम उत्तर प्रदेश, जो इलाहाबाद के पास पड़ता है। वहाँ से आप पधारे हुए हैं। आपके अनमोल ज्ञान गंभीर विचारों से हम लाभान्वित हों। तो पूज्य श्री साहेब जी हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें।